भगवद्गीता है भगवान की वाणी, भागवतम है भगवान की लीला, चैतन्य चरितामृत है भगवान की हृदय। अगर आप भगवान की हृदय जानोगे, उसके बाद आप भगवान की लीला समझ सकते। प्रभुपाद जी ने पूरा भगवद्गीता में भक्ति बताया ताकि गोल तो सामने रहे। हरे कृष्णा। कृष्ण के साथ खेलता हूँ मैं, कृष्ण के साथ हंसता हूँ, कृष्ण की भक्ति में रह के बस कृष्ण कृष्ण कहता हूँ। आज की इस वार्तालाप में हम एक ऐसे भक्त से मिलने वाले हैं जिन्होंने अपने जीवन में बचपन से ही भक्ति शुरू कर दी और कृष्ण के अलावा वो कुछ नहीं सोचते हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा है। और कौन से क्लास में है आप, कहाँ रहते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं अभी 9th में जा रहा हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ, मेलबर्न। और हाँ, ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए इतनी अच्छी हिंदी कैसे हुई आपकी? मेरे मम्मी पापा दिल्ली से हैं तो उनसे ही सीखा मैंने। तो घर में भी आप लोग हिंदी में बात करते हैं या फिर इंग्लिश में? हिंदी में। हिंदी में बात करते हैं। अच्छा, तो जैसे आज हम यहाँ पर इसलिए बैठे हैं ताकि हम भक्ति के बारे में कुछ बात कर सकें, क्योंकि बचपन से ही भक्ति करने के साथ साथ आपके बैकग्राउंड के बारे में हमने कुछ बातें करी थी। तो कैसे शुरू हुई ये भक्ति की जो लता है, भक्ति का जो बीज है, वो कैसे शुरू हुआ आपकी लाइफ में? तो वैसे मेरे पैदा होने से पहले मेरे माता पिता भक्ति कर रहे थे, तो उसके बाद जब मैं आया तो वैसे भक्ति का एनवायरनमेंट था, तो वैसे धीरे धीरे सीखा मैं। जैसे जैसे आप बड़े होते गए, क्या मन में कभी ऐसे सवाल आए कि क्यों भक्ति करना है, भक्ति करना क्यों ज़रूरी है, क्या होगा भक्ति करने से? क्या इस तरह के कभी क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे थे? वो तो सबको आते हैं, पर वो ऐसे भागवतम क्लासेस सुनकर या वैसे भी वो आंसर हो जाते हैं। और वैसे भी भक्ति में बहुत सब कुछ है। मतलब मेलबर्न टेम्पल में बहुत डिवोटीज हैं जो इंस्पायर करते हैं, और बहुत फ्रेंड्स हैं मेरे वैसे। मतलब सारे फ्रेंड्स आपके डिवोटीज ही हैं या फिर बाहर जो डिवोटीज नहीं है वहाँ पे भी आपके कुछ फ्रेंड्स हैं? मेजॉरिटी ऑफ देम डिवोटीज हैं, पर फ्यू जो बहुत कम है जो नॉन डिवोटीज है। मोस्ट ऑफ देम डिवोटीज हैं। तो वो जो नॉन डिवोटीज आपके फ्रेंड्स हैं, जब वो आपको देखते हैं कि आप कृष्णा कॉन्शियस में हैं, आप रेगुलर अपने साधना में लगे रहते हैं, तो क्या उन लोग का कभी ऐसा क्वेश्चन रहता है कि क्यों कर रहे हो, ये क्या है? किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इनके इस चीज़ के ऊपर? मतलब जो नॉन डिवोटी के फ्रेंड्स हैं, मतलब जैसे मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ तो जैसे मेरे क्रिकेट टीम में जो बच्चे हुए हैं वो जैसे फ्रेंड्स, तो उनको तो वो क्वेश्चन करते, फिर छोटा सा आंसर दे दे ताकि उनको समझ आ जाए। उनको ऐसे कोई ऑस्ट्रेलिया में हर कल्चर एक अलग कल्चर होता है उनके लिए। Okay. तो वो ऐसे देखते हैं कि अच्छा ये कोई और कल्चर होगा, ऐसे पूछते हैं। तो क्या उनको कभी ऐसा शौक लगता है कि अरे ये क्या पहन लिया है, ये क्या लगाया है इन्होंने, तिलक लगाया है, इस तरह का? नहीं, क्योंकि ज़्यादातर तो क्रिश्चियंस हैं, पर अगर वो देखते हैं तो कुछ को ऐसे शौक लगता है ये क्या कौन है। पर कुछ मोस्ट ऑफ देम वैसे लगता है कि वो ऐसे उनको लगता है कोई और कल्चर। जैसे बहुत जूस हैं, वो ऐसे टोपी पहनते हैं, और वो दूसरे बहुत मुस्लिम जाते हैं, उनका पूरा ड्रेस होता है, तो उनको लगता है हाँ ये कोई अलग सा कल्चर होगा, तो वैसे देखते हैं। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिनको आप शेयर करना चाहते हो? कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि लोग पूछ रहे हो कि ये कंठी क्यों पहना है, ये तिलक क्यों लगाया है, इस तरह का? हरिनाम में जब जाता हूँ तो लॉट ऑफ लोग पूछते हैं कि ये तिलक क्या होता है, फिर और हाँ वो तिलक और कंठी क्यों पहनते हो, तो और ये सब क्या चल रहा है, तो वैसे। तो फिर आप उन लोगों को क्या आंसर करते हो? तो उनको बोलता हूँ एक है ये भगवान का दिस इज द टो ऑफ द लॉर्ड। एंड फिर वो उनके ऊपर तुलसी माला तुलसी है, और तुलसी उनको बहुत प्रिय है। और ये कंठी माला मैंने एक लेक्चर में सुना था, वो ऐसे जैसे कोई डॉगी पालता है ना, तो उसको लीश पहनाते हैं, वैसे भगवान भी हमें ऐसे ये हमारा लीश है वैसे। तो उनका रिएक्शन क्या रहता है फिर इस पे? उनका एक्चुअली ये कुछ अलग बोल रहे हैं, हमें कभी सुना नहीं, वैसे देखते हैं।
अच्छा, स्टडीज़ के साथ-साथ भक्ति करना कितना मुश्किल रहता है? क्या कभी ऐसा लगता है कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, मैं नहीं कर पाऊँगा, कैसे कर पाऊँगा? इसी तरह के सवाल? नहीं, क्योंकि मैं होम स्कूलिंग करता हूँ और मेरे पापा ही सिखाते हैं मुझे, तो ऐसे कभी होता ही नहीं। यदि भक्ति की साधना की हम बात करें, तो उनमें किस तरह की साधना में आप संलग्न रहते हैं? भक्ति के कौन से ऐसे साधना है जिसमें आप अपने आप को संलग्न रखते हैं, एंगेज्ड रखते हैं? मतलब मेरे मंडेज़ को सर्विस होती है टेंपल में, टेंपल क्लीनिंग की। उसके बाद मैं फेस्टिवल्स में वो किचन में हेल्प करता हूँ और वैसे भी कभी-कभार किचन में संडेज़ को कभी-कभार किचन में हेल्प करता हूँ। मेरे पापा स्पिनच क्लीनिंग करते हैं किचन में और मैं ऐसे कभी-कभार केक्स में भी हेल्प करता हूँ एक माता जी को। कितना मुश्किल लगता है कभी-कभी कि इतनी सारी सेवा है मेरी और साथ में स्टडीज़ भी है। और क्या कुछ ऐसे शास्त्र भी आप अध्ययन करते हैं जिसमें आपको इतना टाइम देना पड़ता हो? मैं वैसे रामायण पढ़ता हूँ, रोज़ रामायण पढ़ता हूँ और हाँ, मैं मैं कभी-कभार भागवतम पढ़ता हूँ। यदि रामायण और भागवतम के ऊपर हम बात करें और ऐसे बहुत सारे वेदास हैं, उपनिषद्स हैं, आपकी उम्र के जो बच्चे आपको देख रहे हैं, वो इन सब चीज़ों में कौन-सा पठन, कौन-सा स्टडी सबसे पहले कर सकते हैं? कौन-सा बुक उन्हें पढ़ना चाहिए और उसका इम्पोर्टेंस क्या है? इसके बारे में थोड़ा बताइए। वो एक प्रभु जी ने मेरे पापा को बोला था वो भागवतम में वो 7th कैंटो से शुरू कर सकते हैं। वो एक प्रभु जी मुझे नाम नहीं पता बट उन्होंने मेरे पापा को बोला था 7th कैंटो से शुरू कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे प्रहलाद महाराज की पूरी स्टोरी है तो बच्चों को थोड़ा अच्छा लगेगा वो पढ़ के। तो मैंने भी उससे ही शुरू किया था, उसके बाद फर्स्ट कैंटो पे गया था। वाओ! मतलब इतनी सारी स्टडीज़ के साथ-साथ आप रामायण और महाभारत भी पढ़ते हैं। ये वाक़ई बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल है, जो लोग आपको देख रहे हैं और ये समझ पा रहे हैं कि वाक़ई हमें किस तरह के बुक्स का जो है वो अध्ययन करना चाहिए। तो जैसे आपने बताया कि रामायण और भागवतम का आपने 7 कैंटो से पढ़ना शुरू किया है और पढ़ना चाहिए सभी को। तो हम उसे थोड़ा-सा और एलैबोरेट करके समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन-सी ऐसी स्टोरीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करी हो? क्या लेसन्स हम ले सकते हैं? वो वैसे मतलब ऐसे बचपन में मैं नरसिम्हा देव की स्टोरी पढ़ना अच्छा लगता था और फिर जब वो प्रहलाद महाराज भी बोलते हैं वी स्टार्ट भक्ति फ्रॉम टेंडर एज ऑफ 5 तो वैसे जैसे वो अपना क्लासमेट्स को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वैसे वैसे भी हमें स्मॉल एज से भक्ति शुरू करनी चाहिए वैसे। क्यों इम्पोर्टेंट है कि हम स्मॉल एज से भक्ति करें? अगर हम लेटर अपने बड़े हो जाएँ और तब हम भक्ति करें तो क्या डिफ़रेंस है इन दोनों में? मैं वैसे एक लेक्चर सुना था तो वैसे बोले थे जब आप कुछ हैबिट करते हैं ना तो वैसे आटे की तरह होता है, आटे में ग्रूव्स होते हैं तो जितना ज़्यादा करोगे ग्रूव बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो अगर आपको गलत संस्कार डालने हैं तो मतलब आपको पहले वो ठीक करने पड़ेंगे उसके बाद नया डालना पड़ेगा बट अगर आप बहुत पहले से शुरू करोगे तो आपका ऐसे कच्ची मिट्टी जैसे होता है तो उसके ऊपर आप मतलब पहले से आसानी से भक्ति कर सकते हो। मतलब इनका कहना ये है कि जैसे हम गीली मिट्टी को जब हम बनाते हैं तो हम उसको शेप देते हैं। जिस शेप में वो तैयार होता है, उसके बाद वो पक जाता है और उसके बाद वो सिर्फ़ टूट सकता है। इसलिए यदि हम बचपन से ही भक्ति करेंगे, तो हम उसी तरह के संस्कार में आगे ढलते हुए बढ़ेंगे और फिर कभी टूटेंगे नहीं। मतलब फिर कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे अपने मार्ग से कि हमें किस लाइन में जाना है, क्या करना है, इस तरह की थिंकिंग नहीं आएगी। तो बच्चों को बचपन से ही एट द एज ऑफ 5 जैसे इन्होंने बताया कि उन्हें 5 साल की उम्र से ही भक्ति शुरू करवाना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन दिया है आपने और ये वाक़ई भागवतम और जैसे आपने बताया कि कई अलग-अलग शास्त्रों को पढ़ने के बाद ही ये समझ में आता है कि हम वहाँ से क्या सीख सकते हैं। यदि हम बात करें कि इतने सारे उपनिषद्स हैं, वेदास हैं, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है पढ़ना? तो इसके ऊपर हम थोड़ा-सा बात करना चाहेंगे। तो जब व्यासदेव ने सारे वेद और उपनिषद और पुराणास लिखे थे तो उन्होंने फील किया मैं कुछ कुछ तो मिसिंग है मेरे पास। तो वो नारद मुनि आए उनके पास और बोला आपने सब कुछ लिख दिया पर उसमें भगवान तो है ही नहीं और अगर बताया अभी तो बहुत हिडन कंसील्ड फॉर्म में है।
तो आपको एक ग्रंथ लिखना चाहिए जो भगवान के ऊपर पूरा बताए। तो उन्होंने फिर लिखा श्रीमद् भागवतम, फिर उनको सेटिस्फैक्शन हुआ। तो और फिर भागवतम उन्होंने ऐसी बनाई ताकि वो सारे वेदास, उपनिषद, शास्त्रास के पूरा एसेंस है। तो बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे ऐसे लोग जो भक्ति को फॉलो कर रहे हैं वो कहते हैं कि भगवत गीता पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम भगवत गीता और भागवतम में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि दोनों में से इम्पोर्टेंट कौन सा है? भगवद गीता है भगवान की वाणी और भागवतम है भगवान की लीला। तो और मैंने भी सुना एक लेक्चर में कि चैतन्य चरितामृत है भगवान की हृदय। अगर आप भगवान की हृदय जानोगे, मतलब चैतन्य चरितामृत, उसके बाद आप भगवान की लीला समझ सकते हो। और अगर आप लीला समझ सकते हो, उसके बाद उनकी वाणी जो क्या बोलना चाहते तब समझोगे आप। यदि हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं और देखने की कोशिश करें कि जब आपने अध्ययन करना शुरू किया होगा, बुक रीडिंग शुरू करी होगी, वेदास को पढ़ना शुरू किया होगा, तो कुछ ऐसी झलकियाँ आपके मन में आ रही, कुछ ऐसे शॉर्ट्स आ रहे हैं आपके मन में जिससे आप हमें बता सकते हैं कि कब से, कौन सी एज से आपने बुक पढ़ना शुरू किया हो? तो जब मैं 3 साल का था तो मेरे पापा इस्कॉन डिजाइनरी से ऐसे छोटे छोटे पिक्चर बुक्स लेते थे और वहाँ पे ऐसे मतलब छोटी छोटी स्टोरीज हुआ करती थी, जैसे अमीर आदमी और बोटमैन की। तो और फिर एंड में जब वो मॉरल स्टोरीज होती थी, और जो मेरे पापा जब 3 साल के होता था जो तो पढ़ाते थे इस्कॉन डिजाइनरी में, उसी हरे कृष्णा टीवी के साथ आज बैठा हुआ बहुत अच्छा लग रहा है आज बैठ के। इतने सारे आपने ग्रंथ को अध्ययन किया है, यदि उन ग्रंथों में से, उन उपनिषद में से अगर हम किसी श्लोक के ऊपर बात करें कि कौन सा ऐसा श्लोक है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए, हम इसे कैसे समझें? लोग पूछते हैं भगवद गीता में, प्रभुपाद जी की भगवद गीता में ऐसे भक्ति इतनी ज़्यादा क्यों है? मतलब पहले चैप्टर में भक्ति भक्ति भक्ति, सेकंड चैप्टर में भक्ति भक्ति भक्ति, थर्ड चैप्टर में ऐसे पूरे 18 चैप्टर में भक्ति 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 है। तो ऐसे क्यों है? भगवान ने कर्म योग के बारे में बात किया है, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, तो उन सब के बारे में बात किया है। तो भक्ति क्यों है? तो ऐसे देखते हैं तो भगवान पहले सब टॉपिक्स पे जाते हैं, बट अगर वो उनका एंडिंग मतलब उनका समरी क्या है तो वो देखते हैं, वो बोलते हैं जैसे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सब मेरी शरण में आ जाओ, सब छोड़ के मेरी एकलौती पूजा करो। और फिर वो बोलते हैं मन मना भव भक्तो मध्याजी माम नमस्करो, मुझे वर्शिप करो, मुझे ओबेसेंसेस पे करो, मेरी पूजा करो। तो ये भगवद गीता का एसेंस है। पर अगर वो तो अगर कर्मयोग और अष्टांग योग और उसकी बात करें तो लोगों अपने अपने हिसाब से अपना ही रास्ता ढूंढ के निकल जाएंगे, मतलब अपना शॉर्टकट लेके कर जाएंगे। पर दैट्स द लोअर लेवल। हायर लेवल तो भक्ति है। तो और भक्ति गीता ऐसा है कि मतलब वहाँ जाके सीधा भक्ति में एंड कर रहे हैं। पर अगर लोग यही में निकल जाएंगे तो प्रभुपाद जी ने पूरा भगवद गीता में भक्ति बताया ताकि गोल तो सामने रहे। जैसे हॉर्स के साइड में वो दोनों होते हैं, सीधा स्ट्रेट जाना है, तो वैसे भी होता है ताकि उसका ध्यान इधर उधर भटक ना जाए, सीधा स्ट्रेट जाते रहे। तो क्या हम भक्ति फॉलो करके कुछ प्राप्त कर सकते हैं? तो हमारे आचार्य ने हमें यही प्रोसेस दिया है, तो हमें इसको फॉलो करना है। और ये प्रोसेस बोनाफाइड है, मतलब हम पहले नहीं है, इससे पहले कहीं मेनी पीपल हैव डन द सेम थिंग टू गेट द सेम रिजल्ट्स। बहुत ही अच्छा श्लोक आपने अभी हमें बोल के सुनाया और साथ ही साथ उसका इतना इम्पोर्टेंट मीनिंग भी समझाया है। इसी के साथ अगर कीर्तन की बात करें तो कीर्तन गाते हैं आप? हाँ, माताजी मैं गाता हूँ, और मुझे मृदंगा, हारमोनियम, करताल भी आता है, और साथ साथ में वायलिन भी बजाता हूँ। वाह, वायलिन भी आता है आपको? कब से ये इंटरेस्ट हुआ कि मुझे वायलिन भी बजाना चाहिए? मैंने शुरू किया था 3 साल पहले। मतलब एक स्कूल है हमारे टेम्पल के पास और मेरे घर के पास, वो मिडिल पार्क प्राइमरी स्कूल है।
और उधर बहुत सारे डिवोटी जाते हैं। तो वो टीचर भी बड़ी अच्छी थी। वो डिवोटी नहीं है, वो वेस्टर्नर ही है, क्रिश्चियन है, पर मैंने एक बुक लिखी थी, उसमें वेस्टर्न म्यूजिक में सारे भजन हैं। तो वो किसी पेरेंट ने वो टीचर को दे दी थी, तो उसने बोला ठीक है मैं इस बुक से सिखा दूंगी तुम्हें। तो उसने चालू किया सिखाना। फिर मैं और मेरे 2-3 दोस्त थे ना, वो अभी होम स्कूलिंग करते थे। तो उसने बोला इट्स ओके, आप स्कूल का पार्ट नहीं हो, फिर भी आप आ जाओ, मैं सिखा दूंगी तुम्हें। तो हम स्कूल जाते थे सुबह 8 बजे, 8 to 9 o'clock। तो वो सिखाती थी हमें स्कूल से पहले, वो वायलिन और भजन भी प्ले किया करते थे। और एक वीडियो है जो हम सब मतलब ऑलमोस्ट 25 वायलिन्स होंगे और एक चेलो होगा, मतलब ऐसे बड़ा वायलिन टॉय पर ऐसे बजाता है, और एक मृदंगा और करताल। तो और सब बजा रहे हैं। उनको दामोदरशकम बजा रहे थे, तो उनको दामोदरशकम ऐसे दिवाली सॉन्ग जैसे लगा उनको, तो वैसे बुलाते हैं, द दिवाली सॉन्ग ऐसे बुलाते हैं उसको। अच्छा, दामोदर अष्टकम को वो द दिवाली सॉन्ग कह के बुलाते हैं। मतलब इतनी छोटी सी एज में इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना, और साथ ही साथ इन्होंने बुक लिखी है जो अभी ऑस्ट्रेलिया के स्कूल में, राइट? नहीं, मैंने वैसे बुक लिखी है, पर एक पेरेंट ने एक टीचर को दे दी थी, तो वो सिखाती थी स्कूल में। हाँ। मतलब इनकी लिखी हुई बुक जो है वो स्कूल में भी प्रचलित हो रही है और बहुत सारे लोग उससे सीख रहे हैं। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आज हमारे सामने कि हम सीख सकते हैं इतने छोटे से बच्चे से कि हम कैसे अपनी सेवाओं को जो है वो भगवान के प्रति पूरी तरह समर्पित कर सकते हैं। जैसे आपने बताया कि आप बहुत अच्छा वायलिन प्ले करते हैं, तो हम आपसे वायलिन सुनना चाहेंगे। आप लाए हैं वायलिन? तो हम चाहेंगे कि आप वायलिन सुनाएं हमें थोड़ा, जिससे बहुत सारे लोग जो आपको देख रहे हैं वो और ज़्यादा कनेक्ट फील कर पाए। ठीक है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अमेजिंग बजाया आपने। क्या हम इस पे हरे कृष्णा महामंत्र सुन सकते हैं? तो आप बजाइए ना प्लीज। बहुत ही सुंदर आपने वायलिन बजाया है, साथ ही साथ हरे कृष्णा महामंत्र भी बहुत ही अमेजिंग। काफ़ी अच्छा आर्ट है आपके पास जो आप भगवान को ऑफर कर सकते हो। इसी के साथ हम बात करेंगे भक्ति के इम्पोर्टेंस के बारे में कि हम कैसे समझ सकते हैं कि भक्ति कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भक्ति के बारे में और आप क्या बताना चाहेंगे? तो पहले देखते हैं भक्ति बोनाफाइड क्यों है। वैसे ईशोपनिषद के इंट्रोडक्शन में वो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हम ह्यूमंस के अंदर 4 डिफेक्ट्स हैं जिनके बेसिस पे हम स्पेकुलेट नहीं कर सकते, और अगर स्पेकुलेट करेंगे तो हम हमेशा रॉन्ग होंगे। 4 डिफेक्ट्स है कि हमारे इम्परफेक्ट सेंसेस है, हम इल्यूजन्ड है, हमारे पास चीटिंग प्रोपेंसिटी है, और चौथा हम मिस्टेक्स करते हैं। तो इनके बेसिस पर हम वेदास को स्पेकुलेट नहीं कर सकते। सो प्रभुपाद बोलते हैं वी हैव टू फॉलो वेदा, देयर इज नो अदर वे। सो प्रभुपाद एक एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आप अपने पापा को नहीं जानते तो, और मम्मी बोलते हैं ये आपके पापा हैं, तो आपको मानना पड़ेगा। यू कांट मेक एन एक्सपेरिमेंट आउट ऑफ इट, यू विल हैव टू बिलीव। तो वैसे वेदास है, तो वैसे हमें बिलीव करना है, वो बोनाफाइड ही हैं। तो और अगर देखें भक्ति के बारे में, भक्ति में 9 प्रोसेस ऑफ भक्ति हैं। प्रहलाद महाराज बताते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम
अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रोसेस ऑफ भक्ति हमें फॉलो करनी है। ये 9 प्रोसेस है जो दीज आर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ भक्ति जो हमें फॉलो करने हैं। बहुत ही सुंदर आपने भक्ति के 9 प्रोसेसेस के बारे में बताया, 9 अंग के बारे में, जिसे हम फॉलो करके भक्ति में बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड वे में आगे बढ़ सकते हैं और फिर भगवान के पास जा सकते हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जिस तरह आज हमने समझा है कि कैसे हम भक्ति को शुरुआत कर सकते हैं, भक्ति के किन किन एक्टिविटीज़ को हम फॉलो कर सकते हैं और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, आज हमने कृष्णा से ये सुना है और इन्होंने अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर किया है, जिससे हम बहुत सारी लेसन ले सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे एक नई कड़ी में एक नए भक्ति के साथ। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।